फिल्म की शुरुआत होती है कुछ टूरिस्ट को दिखाते हुए जो बोट राइड का मजा ले रहे होते हैं और खूबसूरत मंजर देख रहे होते हैं। एक औरत पानी में तैरने के लिए कूद जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड परेशान हो जाती है जब वह वापस नहीं आती और बोट के आसपास बुलबुले उठने लगते हैं। तभी वे उसकी बॉडी को बोट के नीचे तैरती हुई देखते हैं और हर जगह धुएं जैसा भाप छाना शुरू हो जाती है, जैसे पानी उबल रहा हो। अचानक बोट का नीचे का हिस्सा फट जाता है और गर्म पानी जोर से अंदर घुसकर सभी पैसेंजर को मार देता है। इसी दौरान एक नॉर्वेजियन फैमिली क्रिसमस वेकेशन के लिए आइलैंड पर आती है। वे सालों से इसी होटल में रुके आए हैं और वहाँ के स्टाफ से उनकी दोस्ती भी हो चुकी है। इस साल उन्हें हैरानी होती है जब पता चलता है कि उन्हें आम कमरे की जगह एक बहुत ही फैंसी रूम दिया गया है। रूम देखते वक्त उनकी बेटी सारा को एक ईयर रिंग मिलती है जो पहले वाले मरे हुए टूरिस्ट की होती है। ला पाल्मा के जियोलॉजी इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट आइलैंड की ज्वालामुखी गतिविधि को मॉनिटर कर रहे होते हैं। वे बोट हादसे को लेकर भी परेशान होते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। मैरी को लगता है कि ट्रांसमीटर जो डेटा उसके कंप्यूटर को भेजता है वह काम नहीं कर रहा, इसलिए वह और हेवकर चेक करने के लिए पहाड़ की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर वे कार छोड़कर पैदल उस गुफा के एंट्रेंस तक जाते हैं जहां ट्रांसमीटर लगाया गया होता है। वह ठीक लगता है, लेकिन गुफा के अंदर भी कुछ उपकरण पड़े होते हैं, तो वे अंदर जाकर और जांच करते हैं। मैरी चौंक जाती है जब वह देखती है कि गुफा में पानी बह रहा है जो पहले कभी नहीं था। सैंपल लेने के बाद वे आगे बढ़ते हैं और जमीन पर दर्जनों मरे हुए चमगादड़ देखते हैं। हेवकर एक गैजेट से हवा की चेकिंग करता है और पता चलता है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक गैस की बहुत ज्यादा मात्रा है। गुफा में आगे बढ़ने पर उन्हें ट्रांसमीटर का दूसरा हिस्सा मिलता है जो पूरी तरह डैमेज्ड होता है। असल में गुफा की छत में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है और चट्टान के टुकड़ों ने उपकरण को कुचल दिया है। दोनों इंस्टीट्यूट वापस जाकर अपने बॉस एल्वारो को सब बताते हैं। एल्वारो उन्हें डांट देता है क्योंकि वे समझ रहे हैं कि यह आने वाली विस्फोटक ज्वालामुखी गतिविधि की निशानी हो सकती है। पब्लिक को बताने से पहले वह पक्का सबूत चाहता है। वे आगे चलकर हेवकर मैरी को बताता है कि एल्वारो इतना सावधान इसलिए है क्योंकि 3 साल पहले उसने जल्दबाजी में इरप्शन का ऐलान कर दिया था। शहर में दहशत फैल गई थी, लोग भागने लगे थे और अंत में हुआ कुछ नहीं। उसी गलती का बोझ अब भी उसके सिर पर टंगा हुआ है, इसलिए वह बिना ठोस सबूत के कुछ नहीं कहना चाहता। मैरी बाद में एक सुनामी सिमुलेशन का वीडियो देखती है जो इस इलाके में भारी तबाही दिखाता है। यह देखकर उसका दिल बैठ जाता है। घर लौटती है तो उसका भाई एरिक उसे अपने अगले डाइविंग प्रोजेक्ट के बारे में उत्साह से बताने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि कछुए ला पाल्मा में इकट्ठा हो रहे हैं। ये अजीब है क्योंकि कछुए आमतौर पर ऐसे झुंड में नहीं घूमते। अगला दिन फैमिली लंच से शुरू होता है। उनका बेटा टोबियस न्यूरो डाइवर्जेंट है। जैसे ही उसे लगता है कि उसका खाना मेन्यू की तस्वीर जैसा नहीं दिखता तो वह गुस्से में फट पड़ता है। माता पिता को उसका खाना वापस ठीक करना पड़ता है ताकि वह शांत हो जाए। इसी बीच सारा की नजर दूसरी टेबल पर चार्ली पर पड़ती है और दोनों हल्की सी फ्लर्टिंग वाली स्माइल्स एक्सचेंज करते हैं। पूल के पास अकेली बैठी सारा के पास चार्ली आती है और उससे बाद में मिलने को कहती है, लेकिन सारा मना करती है क्योंकि उसे टोबियस का ख्याल रखना होता है। यह देखकर उसके पिता फ्रेडरिक उसे कह देते हैं